ईश्वर अनंत और अविनाशी है, जबकि विज्ञान परमात्मा के अनुकंपा से परमात्म तत्व स्वयं से संचालित है। विज्ञानत्व ईश्वर के ही एक अभिन्न अंग है। विज्ञान मनुष्य को भौतिक सुखों से अवगत कराता है। परमात्मा के खोज में मनुष्य ऊर्जावान ही नहीं, आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ अर्थ, काम और मोक्ष की भी अभिलाषा को पूर्ण कर लेता है। जैसा कि आप सब जानते होंगे, वैदिक युग में इच्छा मात्र से मनुष्य कामनाओं की पूर्ति कर लेते थे, पर आज के युग पुरुष को विश्वास ही नहीं होगा वैदिक ज्ञान पर, क्योंकि ज्ञान के अभाव में मनुष्य को जो हाथ लग जाए वही हीरा है, बाकी सब बकवास है। पर ऐसा नहीं, वह ज्ञान सभी युग में रेलगाड़ी की तरह काम करती है, लेकिन योग्यता के अभाव में नकार देते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको उस विद्या से अवगत कराता हूँ कि वह कैसे काम करती थी। आज के युग में जितने बड़े हथियार हैं, उससे उतने से कई गुना बड़े लॉन्चर हैं, पर हमारे ऋषि मुनि द्वारा निर्मित इससे कई गुना बड़े हथियार हाथ से ही चलाया जाता था। आज जितनी बड़ी विमान पेट्रोलियम जैसे कई ईंधन के इस्तेमाल से चलने में, उससे कई गुना पावरफुल विमान मंत्र की शक्ति से चलायमान ही नहीं, बल्कि यात्रियों के आवागमन की कैपेसिटी अनंत थी, जिसकी आकार बढ़ाने घटाने से लेकर विमान अपनी रक्षा स्वयं करती थी, जिसका उल्लेख विमान शास्त्र के साथ साथ चारों वेद में मिलता है। मुझे पता है कि आपको विश्वास नहीं होगा। मैं एक स्टोरी के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लो तृतीय विश्व युद्ध घटित हुआ, उसके बाद सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा, तब यह वैज्ञानिक युग स्टोरी बनकर रह जाएगी। जैसे शास्त्रों में पढ़ते हैं, तीसरी आंख यानी दिव्य दृष्टि का वर्णन मिलता है, जो कि सिर्फ पन्नों तक सीमित रह गया है। वैसे ही सॉफ्टवेयर का ज्ञान पन्ने पर पढ़े जाएंगे, ना यह वैज्ञानिक रहेंगे आपके पास और ना यह टेक्नोलॉजी। तब उसके जगह पर कोई अनजान सा नाम यूज किए जाएंगे, जिसे कोई 20वीं पीढ़ी के लोग नए विज्ञान से संबोधित करेंगे। आज जिस किताब को पढ़कर डॉक्टर बनते हैं, उस समय उस किताब को पढ़ने वाले मूर्ख समझे जाएंगे, क्योंकि उसके पास भी नए ज्ञान रिसर्च से प्राप्त होगा। आपका भगवान साइंस को बकवास मानेंगे, क्योंकि इसकी समझ से वह संभव नहीं होगा। उसी तरह हमारे ऋषि मुनि के युग में वैदिक ज्ञान रेलगाड़ी की तरह काम करती थी।